ओए होए 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 होए। भाई सारी चीजें साइड पे रखो। मुझे इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो गाना है वो निकाल के दो। सबसे बड़ी टफ जॉब मेरे लिए, मतलब मेरे माइंड में पता है क्या थी कि पार्ट वन के गाने एक से बढ़कर एक माइंड ब्लोइंग गाना। यार पार्ट टू में क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? चलो मूवी तो ठीक है, लेकिन मेकर्स का फोकस गानों पे तो नहीं रहा होगा ना कि गाने भी इतने ब्लॉकबस्टर निकल जाएंगे। बट अब भी भाई धुरंधर 2 का ट्रेलर देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि भाई इसके गाने आउटस्टैंडिंग से भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है भाई। ट्रेलर अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो पहला ट्रेलर था धुरंधर 1 का, उससे भी ज्यादा डेंजरस है तो ये गलत नहीं होगा भाई। इसमें सबसे पहली बात जो सैल्यूट करने वाली बात है मेकर्स को, भाई देखो हमें पता है धुरंधर 1 में ये हुआ तो अब धुरंधर 2 में ये होने वाला है। हमें पता है जसकिरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, हमें पता है हमजा जो है वो मेजर इकबाल को मारेगा एंड सो ऑन, लियारी का किंग बनेगा। अब इतना हमें पता है, उसके बाद भी ट्रेलर को देखकर चीजें समझ नहीं आती हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। भाई आदित्य धार सैल्यूट है, भाई सैल्यूट है मेरी तरफ से और बनता है आउटस्टैंडिंग। मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है ट्रेलर को देखने के बाद कि भाई रणवीर सिंह की जो वाइफ होती है पिस्टल इस तरह कर रही होती है, तो क्या उसको पता चल गया कि भाई रणवीर सिंह ही कहीं ना कहीं भाई, मतलब वो हमजा नहीं है, वो जसकिरत सिंह है। ओ माय गॉड। देखो एक बात मैंने जो नोट की इस ट्रेलर को देखने के बाद, अब आई डोंट नो कि मेकर्स ने इसको हाइड किया या मुझे ऐसा लग रहा है। नो देखो, जसकिरत सिंह को मेकर्स ने ट्रेलर में भी नहीं दिखाया। थोड़े बहुत उसके सीक्वेंस हैं, वही कुछ सीक्वेंस जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे उसी लुक में, कुछ खास मतलब के दिखाया नहीं है। अब देखो मैंने ये ट्रेलर देखने के बाद एक चीज नोट की, मे बी धुरंधर 2 के अंदर जो लियारी वाला सारा सीन होगा, मतलब मेजर इकबाल वर्सेस हमजा, ये जो सारा सीन होगा, फिर लियारी का किंग, ये टॉप नॉच निकले और जसकिरत सिंह की कहानी कुछ खास ना हो। देखो ट्रेलर देख के ऐसा लगा, लेकिन दूसरे एंड पे फिर यह भी हो सकता है कि मेकर्स ने जानबूझकर जसकिरत सिंह को छुपाया क्योंकि उसकी बैक स्टोरी में भी लियारी वाली कहानी से भी ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल ऐसा गाइस हो सकता है। अब आकर मुझे और ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो रही हैं कि इसलिए ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने बोला कि 19 मार्च को हम आएंगे। आप सबको पता है क्लैश था टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 का। अब कायदे से देखा जाए तो टॉक्सिक पहले मतलब उन्होंने अनाउंस किया था, धुरंधर 2 के मेकर्स ने अभी, लेकिन भाई टॉक्सिक के मेकर्स ने कंटेंट पे कंटेंट डाले, बट उसके बाद भी धुरंधर 2 के मेकर्स भाई हटे नहीं अपनी जगह से। इवन के धुरंधर 2 को लेकर नेगेटिविटी भी स्टार्ट हुई, ट्रेलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब इन लोगों को अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव था। और अब ट्रेलर को देखने के बाद मुझे डैम भाई श्योर हो गया है कि ये मूवी कहीं ना कहीं 2000 करोड़ बॉक्स ऑफिस ठोकने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस ट्रेलर से भी ज्यादा अच्छी लगी कि अब मेकर्स पैसा कमाने के मूड में हैं। ये धुरंधर 1 में नहीं था, धुरंधर 2 में है। मेकर्स को समझ आ गया है कि भाई यही वो चीज है। कैसे? ऑफिशियली जैसी ट्रेलर एंड होता है तो ट्रेलर के लास्ट में मैंने बोला था ना कि ट्रेलर जैसी एंड होगा लास्ट में लिखा आ जाएगा कि एडवांस बुकिंग ओपन। तो पेड प्रीव्यूज होने वाले हैं 18 मार्च को, जो कि भाई शाम के 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे पूरी की पूरी इंडिया में। उसके पेड प्रीव्यूज की बुकिंग ओपन हो चुकी है। वैसे तो भाई देखा जाए तो कल रात के टाइम से ही ओपन हो गई थी, 1 मिनट के अंदर पूरा हाउस भाई साहब फुल हो गया, लेकिन अब ट्रेलर के बाद से तबाही होने वाली है। आज से मल्टीप्लेक्सेस पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में भी एडवांस बुकिंग ओपन है। तो क्लियर आइडिया मिलता है कि मेकर्स ने 10-12 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन करवाई ही इसलिए, और ट्रेलर को ये डिले ही इसलिए करवाया था, नहीं तो ट्रेलर 3 मार्च को आ गया होता कि एडवांस बुकिंग साथ ही ओपन करेंगे, क्योंकि मेकर्स को अपने ट्रेलर पे बिलीव था और ट्रेलर डिलीवर करता है। ये सबसे बड़ा टास्क होता
होता है कि आपकी जो मूवी पार्ट 1 जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रह जाए, जब पार्ट 2 का कोई कंटेंट है तो वो पार्ट 1 से भी डेंजरस लगे और लगता है। तो दैट्स व्हाई मेकर्स को ये बात पता थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे। मैं सोचूंगा 100 बार अगर इस मूवी ने 2000 करोड़ ना कमाए। कोई ऐसी ट्रेलर को देखकर मुझे चीज नजर नहीं आई कि मैं बोलूं कि यार नहीं यार इसमें वो मजा नहीं है जो धुरंधर 1 में था। हर कैरेक्टर इस बार, खासकर भाई साहब अगर आप डायलॉग देख लो संजय दत्त का, मर्द हो दर्द है जहां दर्द है वहां मर्द है। ओ भाई ये है ना, एक्चुअली में धुरंधर 2 भी वही लेगेसी कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर आए जो पार्ट 1 में थी। पार्ट 1 में कहानी से अगर आप हटो तो डायलॉग्स कमाल के, परफॉर्मेंसेस कमाल की, यहां पर भी गाइस हर चीज जगह पर बैठ रही है, बिल्कुल जगह पर बैठ रही है। और रणवीर सिंह, धुरंधर 1 में जो प्रॉब्लम नजर आ रही थी, प्रॉब्लम तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन अक्षय खन्ना नहीं था। अब मतलब धुरंधर 1 में अक्षय खन्ना ही हर तरफ था, अब धुरंधर 2 में वो नहीं है। तो अब बारी आएगी रणवीर सिंह की, क्योंकि धुरंधर 1 में अक्षय खन्ना ने इतना फेम लिया कि भाई सब अक्षय खन्ना करे। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं, अभी टॉक्सिक जब पोस्टपोन हुई 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद भाई रहमान डगेज यानी कि अक्षय खन्ना की रील्स फिर से वायरल होने लग गई। अनबिलीवेबल ऑरा उस बंदे ने साथ लाया है। बट अब देखो मेकर्स ने अक्षय खन्ना का ट्रेलर में भी आई थिंक सो कोई सीन नहीं डाला। बाकी गाइस ट्रेलर के कट बिल्कुल फास्ट है। मैंने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया है, मस्ट गाइस आप लोगों ने वॉच करना है। तो ट्रेलर जो हमें चाहिए था, मतलब कि ट्रेलर से मैंने जो अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत टॉप नॉच रखी थी भाई, वो ट्रेलर डिलीवर करता है। ट्रेलर हमें सिर्फ इंजॉय नहीं करवा रहा, ट्रेलर क्लियर चिल्ला कर बता रहा है कि भाई मैं फोड़ने वाला हूं। भाई अगर आप रणवीर सिंह से हटो, मतलब रणवीर सिंह को ट्रेलर में काफी ज्यादा दिखाया गया, बनता है जसकीरत सिंह या हमजा दोनों के कैरेक्टर, बट अगर आप इनसे हटो बाकी कैरेक्टर्स को भी देखो, वो माइंड ब्लोइंग। मेजर इकबाल का स्टार्टिंग वाला सीन ही आउटस्टैंडिंग था, मतलब उसका वो डायलॉग मैंने मुशर्रफ के कदमों में रखा जो भी था कुछ ऐसा, यानी कि उसका भाई एक चेक करो। और वो भी कह रहा था कि अब एक दूसरे एजेंट, मतलब वो हमजा की बात कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि ये एजेंट है, हमजा नहीं है लेकिन कोई एजेंट है जो पंगा कर रहा है। तो मतलब बहुत लेवल की टक्कर है भाई। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कैसा लगा ट्रेलर कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी गाइस ट्रेलर को अगर हम डीपली 1 बाय 1 फ्रेम करके चेक करें तो बहुत सी चीजें एनालाइज करने वाली हैं, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रेलर देखकर क्लियर हो गया है कि ये फिल्म अगर 2000 करोड़ ना कमा पाई तो भाई मैं 100 बार सोचूंगा कि भाई ऐसी क्या वजह थी कि इसने ऐसा नहीं किया। डे 1 पर मेरे अकॉर्डिंग 200 करोड़ पार है ये फिल्म, 250 करोड़ कर सकती है, लेकिन 200 करोड़ बिलो नहीं आ सकती। 200 करोड़ बिलो भी आई तो मैं सोचूंगा कि मेकर्स ने ऐसा क्या किया। अब तो पेड प्रीव्यूज भी है जिनकी टिकट प्राइस भी ज्यादा है। तो भाई कैसा लगा ट्रेलर कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।